हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे सोशल स्टडीज क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो सबसे पहले हमें एक फ्रेज दिखाई देता है, एक कोट दिखाई देता है इस चैप्टर में, जिसको रुस्तम के सिधवा जी ने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 अक्टूबर 1949 को। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने क्या कहा था कि आई डिजायर दैट अ फुल फ्लेज्ड लोकल बॉडी शुड बी इमीडिएटली फॉर्म्ड। यानी कि एक लोकल बॉडी जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो तुरंत इस्टेब्लिश होनी चाहिए सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो लोग हैं, आम जनता है या रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो ये समझ सकें कि प्रशासन क्या होता है, कैसे सरकार चलाई जाती है, व्हाट आर द फ्रेंचाइज, सरकार के भाग क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द पावर्स, शक्तियां क्या होती हैं, व्हाट आर द राइट्स, अधिकार क्या होते हैं, एंड प्रिविलेजेस इन अ स्मॉल स्फीयर, और इन अधिकारों के लाभ क्या होते हैं इन देयर ओन टाउन, इन देयर ओन विलेज, यानी अपने ही शहर और अपने गांव में। सो सिधवा जी ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट, एक लोकल गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, तो ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। ये रुस्तम के सिधवा ने कहा था। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट जब इस्टेब्लिश होती है या बनाई जाती है तो जनता को अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। अब आप देखिएगा, इसमें एक इमेज दी हुई है, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। इसको क्या कहते हैं? बीएमसी, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये कब बनाई गई थी? 1865 में। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं कि अर्लियर चैप्टर, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेमोक्रेसी, गुड गवर्नेंस और एम्पावर द सिटीजन। सिटीजन्स कौन होते हैं, इस सब में पढ़ा है। तो आइए अब जानते हैं कि देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, यानी प्रजा का राज, जनता का राज। गवर्नेंस का मतलब होता है आज सरकार कैसे काम करती है, इट इज अ प्रोसीजर। ठीक है, और सिटीजन मतलब नागरिक। एम्पावर शक्ति देना या अधिकार देना। सो बेसिकली इस चैप्टर में क्या कहा गया है कि गुड गवर्नेंस एम्स टू एम्पावर द सिटीजन्स। अच्छी सरकार अपनी जनता को ये अधिकार देती है कि वो देश के कामों में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, वेदर इट इज द रूरल, चाहे वो छोटा एरिया हो, रीजनल, अर्बन, स्टेट और नेशनल लेवल, यानी कि चाहे गांव हो, कस्बा हो, शहर हो या देश हो। दिस इज द ग्रेटर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो सिटीजन्स यानी नागरिक हैं वो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपने देश को कैसे चलाना है। इसके लिए जनता क्या करती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नेताओं को चुनती है। सो वी सॉ द बेसिक्स ऑफ द सिस्टम इन अ रूरल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। हम ये देखेंगे कि गांव में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, यानी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और साथ ही साथ अर्बन सिनेरियो यानी कि शहरों में भी किस तरीके से सरकार काम करती है, ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट, सो बिफोर वी एक्सप्लोर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरिया की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने से पहले, पढ़ने से पहले, हम सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देखते हैं कि भारत की सरकार किस तरीके से काम करती है। बेसिकली जो हमारे देश की सरकार है वो कई तरीके की, 3 तरीके की सरकार होती है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट का काम क्या होता है इस चैप्टर में ये बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये एक पिरामिड बना हुआ है जो हमें गवर्नमेंट और उसके पार्ट्स के बारे में बताता है। सबसे टॉप पे क्या है स्टूडेंट? यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सबसे टॉप पर। ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। फिर लोकल गवर्नमेंट, पंचायत या नगर पालिका। अब आप देखिए कि इसमें भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन,
यानी कि जो गांव में है उसको क्या कहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और जो शहरों में है उसे कहते हैं नगर पालिका। अलग अलग राज्यों में इसको अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जिला पंचायत, पंचायत समिति, और बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल और सिटी काउंसिल या नगर पंचायत। ग्राम पंचायत गांव के लिए है, अब वार्ड कमेटी शहरों के लिए है, ग्राम सभा एंड पीपल ऑफ द वार्ड। तो ये जो पिरामिड बना हुआ है, आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार हर लेवल पर काम करती है। नाउ लेट्स सी द अर्बन लोकल बॉडीज। अब देखेंगे कि अर्बन लोकल बॉडीज क्या होते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब होता है, अर्बन का मतलब होता है टाउन, बड़े बड़ी जगह, गांव नहीं होते हैं। तो इनको कहते हैं, जहां यहाँ पर जो सरकार काम करती है उसको कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज। दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जो शक्ति है, काम करने का जो अधिकार है, वो बांट दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो गांव के काम नहीं करेगी, बल्कि गांव का काम कौन करेगी, पंचायत। सो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये टॉप पर होती है, और सबसे लोअर लेवल पे क्या है, लोकल गवर्नमेंट। सो द लोकल कम्युनिटीज हैव अ डायरेक्ट से ऑन हाउ देयर एरियाज आर मैनेज्ड और द इश्यूज दे फेस। यानी कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये देखती है अपने लोकल इश्यूज को और इन चैलेंजेस को पूरा कैसे करना होता है। It is a mechanism for citizens living in an area to come together and take decision about what is best for them. ये एक तरीके का सिस्टम होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होकर डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे काम होते हैं, सफाई का काम हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो गया, वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो गया, रोड बनाना है, ये कई सारे काम होते हैं। सिटीज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। जो शहर और कस्बे होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड होते हैं, और इन यूनिट्स को क्या कहा जाता है, वार्ड्स। सो द वार्ड्स कमेटी क्या करती है, ये कुछ काम करती है, जैसे हेल्थ कैंप्स लगाना, कैंपेनिंग करना, सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ना करें या प्लास्टिक का ही यूज बंद कर दिया जाए। दे ऑल्सो कीप एन आई ऑन एनीथिंग दैट माइट गो रॉन्ग। साथ ही साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये वार्ड कमेटी इन चीजों को देखती है। जैसे वाटर लीक हो गया, या सड़क पर पानी फैल गया है, या सफाई नहीं हो रही है, जो गंदगी फैली हुई है, या सड़क टूट गई है, तो ये सारे काम वार्ड कमेटी देखती है एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम टू द अथॉरिटीज। और फिर इसकी रिपोर्ट किसको करती है, अथॉरिटीज को। तो अथॉरिटीज क्या करते हैं, अपना काम करते हैं और इन चीजों को सही कराते हैं। ये जो वार्ड के फंक्शंस होते हैं ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सभी का काम सेम ही होता है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं, जैसे वार्ड कमेटी का काम क्या होता है, हेल्थ कैंप लगाना, सफाई करना, अगर सड़क टूटी हुई है तो सड़क को सही कराना, पेड़ पौधे लगाना ताकि स्वच्छता और सुंदरता बनी रहे। ऑल टुगेदर अर्बन लोकल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंज ऑफ फंक्शन। जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वो भी कई सारे काम करती हैं। क्या काम करती हैं, बरियल ग्राउंड्स, मैदान देखना, या बरियल का मतलब होता है जहां चिताएं या शव दफनाए जाते हैं वो जगह देखना। गार्बेज कलेक्शन, कूड़ा इकट्ठा करना, एंड डिस्पोजल, और उसको कूड़े को डिस्पोज करना। गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो भी स्कीम्स चलाई हैं जनता की भलाई के लिए उन सभी को लागू करना, टैक्स लेना और फाइन लेना, और भी कई सारे काम ये लोग करते हैं। सो दे हैव ऑल्सो सम रूल इन प्लानिंग फॉर द एरियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये जो कमिटीज होती हैं या लोकल गवर्नमेंट होती है ये अपने समाज के, अपने एरिया के भलाई के लिए, चाहे वो आर्थिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, इनकी भलाई के लिए काम करते हैं। So these local bodies to be able to perform their functions efficiently। ये जो लोकल बॉडीज होती हैं ये अपने फंक्शन बहुत अच्छे से काम करती हैं। अपने जो लोग शहर में रहते हैं वो भी अपना काम करते हैं, विच मीन्स दैट दे मस्ट शो केयर एंड कंसर्न फॉर देयर एरियाज। शहर में रहने वाले लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं
ताकि उनका शहर स्वच्छ रहे, साफ रहे। इसी को क्या कहते हैं? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल केयरफुली फॉलो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वेस्ट सेग्रेशन, यानी कि अगर लोगों को ये इंस्ट्रक्शन मिलता है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें, कूड़े को इकट्ठा करके किस तरीके से देना है, तो हमारे देश में बहुत अच्छी साफ सफाई हो जाएगी। साथ ही साथ ये नोटिस करते हैं कि कहीं वाटर लीकेज तो नहीं हो रहा है, और जो अथॉरिटीज होती हैं उनके बारे में, अगर कोई कहीं वाटर लीकेज है, किसी गली में पानी भर गया है, तो ये अथॉरिटीज को कंप्लेन करते हैं और फिर अथॉरिटीज उन चीजों को सही कर देती है। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिएगा यहाँ पर मद्रास कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, मद्रास अभी कहां पर है? ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन। तो मद्रास कॉरपोरेशन, जिसको ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, ये कब बनाई गई? 29 सितंबर 1688। ठीक है स्टूडेंट, और ये भारत की सबसे पुरानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। इसमें क्या है कि द ईस्ट इंडिया कंपनी इशूड अ चार्टर द प्रीवियस ईयर कंस्टिट्यूटिंग द टाउन ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक चार्टर बनाया। चार्टर का मतलब आसान वर्ड्स में समझ लीजिए, इजी लैंग्वेज में, कि एक तरीके का कानून है। ये कहाँ पर है? जगह कहाँ पर थी? ये कहाँ बनाया गया ये कॉरपोरेशन? फोर्ट सेंट जॉर्ज। एंड ऑल टेरिटरीज, यानी कि 16 किलोमीटर के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो सब मद्रास कॉरपोरेशन या ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के अंडर आएगा। अब पार्लियामेंट्री एक्ट, एक एक्ट यानी कि एक कानून पास हुआ 1792 में, जिसमें मद्रास कॉरपोरेशन पावर लिमिटेड को क्या कर दिया गया, मतलब मद्रास कॉरपोरेशन पावर को क्या अधिकार दिए गए कि अब ये लोग टैक्स भी इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से काम कर सके और जो पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं जनता से, उसको जनता की ही भलाई में लगाए जा सके। नाउ अब देखेंगे, अब इसमें यहां पर अभी मद्रास का दिया है, चेन्नई का एग्जाम्पल दिया था, अब इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल दिया है। बच्चों, आपको पता है कि इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है हमारे देश का। तो ये लोग क्या क्या करते हैं? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, ये क्या करती है? ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, वाटर चार्जेस यानी कि पानी के चार्ज लेते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े का मैनेजमेंट करते हैं, इसको कूड़े को किस तरीके से रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है। साथ ही साथ ये बिजनेस के लाइसेंसेस भी देते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट इशू करना, फायर सर्विसेज देना, कई तरीके के लाइसेंस देना, वाटर टैंकर प्रोवाइड करवाना, साफ सफाई करना, या लकड़ियां या जो जंगल है या पेड़ हैं उनको काटना और उनके ट्रांसपोर्ट करना, कंप्लेन सुनना, साथ ही साथ वाटर टैंक है, सेप्टिक टैंक है, ऑडिटोरियम का अरेंज करना, फ्यूनरल वैन प्रोवाइड करवाना, मोबाइल टॉयलेट इस्टेब्लिश करना और एम्बुलेंस की सर्विसेज देना। आप लोग यहाँ देखिए, सीआरएम का मतलब क्या होता है? सीआरएम का मतलब होता है सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, सीआरएम का मतलब है सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने दो एग्जाम्पल देखे हैं, एक इंदौर का और एक चेन्नई का। नाउ लेट्स सी कि चेन्नई एंड इंदौर में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अर्बन बॉडीज है, और सिटीज विद अ पॉपुलेशन अबव 10 lakhs, वो शहर जिनकी पॉपुलेशन या आबादी 10 लाख से ज्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं? महानगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये सबसे हाईएस्ट बॉडी होती है, और जिस शहर की आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच में होती है उसको क्या कहते हैं? नगर पालिका या म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है स्टूडेंट, तो सिटीज एंड टाउन्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन हैव अ नगर पंचायत, और अगर इससे भी कम होती है तो उसको क्या कहते हैं? नगर पंचायत। तो आप ये याद रखिए कि कितनी पॉपुलेशन पे किसको क्या कहा जाता है। अब स्टूडेंट, यहां पर एक स्टोरी है समीर और अनीता के बारे में। अब आप देखिएगा कि इस स्टोरी में लोकल गवर्नमेंट के बारे में क्या बताया गया है, यानी कि रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट, शहर की सरकार कैसे काम करती है और गांव की सरकार कैसे काम करती है, इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है।
Sameer, hello. I haven't seen you around here before. Are you new to this village? समीर कहते हैं कि मैंने आपको इससे पहले कहीं नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। क्या आप नए आए हैं इस गांव में? अनीता कहती है, हाँ, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आई हूँ। तो फिर समीर कहते हैं कि अच्छा, आप शहर में रहते हैं, वहाँ पर कैसा काम होता है, सरकार क्या करती है? तो अनीता कहती है कि शहर बहुत क्राउडेड होते हैं, भीड़ होती है, चारों तरफ बिल्डिंग बनी होती है, लोग सिर्फ दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं अपना काम करने के लिए, और वहाँ शोर बहुत होता है, जबकि गाँव में क्वाइटनेस यानी कि शोर नहीं होता है। लोग इंडिपेंडेंट हैं एंड ऑफन डोंट इवन नो देयर नेबर, और शहर के लोग अपने पड़ोसी तक को नहीं जानते, नेबर को भी नहीं जानते। समीर कहता है कि ऐसा है। समीर कहता है कि हमारे गांव में ऐसा नहीं है, हम सब लोग साथ मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं, इकट्ठा होते हैं और साथ ही साथ अपने समाज के लिए डिसीजंस लेते हैं। अनीता कहती है कि हाँ, वेल देयर इज स्टिल सम सेंसेस ऑफ कम्युनिटी इन द सिटी। शहरों में भी इस तरीके के काम होते हैं, लेकिन जैसे कोई काम हो, जैसे हैवी रेन्स हो गया, बारिश बहुत तेज हो गई और कोई घर गिर जाता है, तो सभी लोग इकट्ठा होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये सोचते हैं, ये काम करते हैं कि किसी और का घर ना गिरे। तो समीर कहता है कि ये लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से इनकी बातचीत होती है। समीर कहता है कि विलेज पंचायत ओनली बिगर मेंबर आर इलेक्टेड, यानी कि विलेज पंचायत में सिर्फ बड़े लोग इलेक्ट होते हैं, यानी कि चुनाव जीतते हैं, लेकिन जो आम जनता है या गांव के लोग भी हैं, वो किसी भी डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने इश्यूज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं किसको, इश्यूज को, दैट कंसर्न द विलेज। समटाइम्स इवन अस किड कैन गेट हार्ड, यानी कि कई बार हम बच्चों के लिए भी पंचायत काम करती है। यू आर नॉट मेकिंग दैट अप। सो अब आप देखिए, ये अनीता और समीर की बातचीत चल रही है यहाँ पर समीर कहता है कि फ्यू किड्स, एक कहानी बताता है, कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों ने एक इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है वो टूट गया था। बच्चों ने ये देखा, उसकी रिपोर्ट की ग्राम सभा मेंबर्स को। तो ग्राम सभा जो मेंबर्स होते हैं, उन्होंने इस टूटते हुए तार को, इलेक्ट्रिसिटी वायर को तुरंत सही करा दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि समाज का भला करने के लिए हर लेवल पर सरकार होती है। अब आप देखिएगा कि ये चैप्टर में हमें क्या पता चला कि गांव की सरकार कैसे काम करती है और शहरों की सरकारें कैसे काम करती हैं। तो अब अनीता और समीर जा रहे हैं और वो कहती है, समीर कहता है, वेल मे बी वी विल मेट अगेन समटाइम, बाय। तो ये कहानी हमें बताती है कि अगर जागरूक नागरिक हैं तो वो अपने शहर का, अपने गांव का, अपने देश का ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, इसमें देखिए कि इन अर्बन एरियाज डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, यानी कि शक्तियां, जो सरकार के काम करने की ताकत है, वो अलग हो जाती है, अर्बन लोकल बॉडीज को भी दी जाती है, ताकि ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये भी अपना अच्छे से काम कर सकें। As with rural context, urban local bodies have elected members. Urban local bodies में भी इलेक्शन होता है और उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो जनता के मुद्दे उठाते हैं. The citizens also have duties to ensure that the local bodies are able to perform their function efficiently. ये हर नागरिक की ड्यूटी है कि जो लोकल बॉडीज हैं, जो सरकार है हर लेवल पर, वो अपने फंक्शंस, अपने काम अच्छे तरीके से कर सके। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।